डियर स्टूडेंट, गर्मी की छुट्टी के बाद जो आपका त्रैमासिक एग्ज़ाम है वो 26 जून से संभावना है कि इसी 26 जून से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। उसका जो संभावित टाइम टेबल है उसका रूटीन का पोस्टर मैंने यहाँ पे वीडियो में लगा दिया है, आप इसका टाइम टेबल लिख लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में कहानी का प्लॉट जो चैप्टर है उसके MCQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड का हिंदी का गोधूली भाग 1 का जो पहला चैप्टर है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। आज हम उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोगों ने उसका जो बुक है उसको पढ़ लिया है, इस कहानी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, क्लास में आपने इसका रिविज़न भी किया है। चलिए, इसमें जितने भी 34 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसको बिना समय बर्बाद किए हम लोग जल्दी जल्दी से उसको कवर करते हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, 4 ऑप्शन है। जब मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा तो आप इसका ऑप्शन अपने मन में तैयार रखिएगा, साथ ही साथ आप चाहें तो इसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए है 1893 ईस्वी में, बी है 1993, सी है 1844 और डी है 1994 ईस्वी में। ठीक है, पहला इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1893 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनवास बक्सर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, शिवपूजन सहाय का जन्म जो है वो कौन से जिले में हुआ था। ठीक है, कौन से जिले में हुआ था, पहला आरा, बी बक्सर, सी पटना, डी बनारस। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बक्सर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की। कहाँ उन्होंने नौकरी की थी, ए बक्सर में, बी आरा में, सी बनारस में, डी पटना में। किसकी नौकरी की उन्होंने, कहाँ की, बनारस में की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चौथा नंबर कुछ, ये बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे वो, पहला नकल नवीस की, बी वकील की, सी शिक्षक की, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है उन्होंने बनारस में कौन सी नकल नवीस की नौकरी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर ए है 1963 ईस्वी में, बी 1863 में, सी है 1964 में, डी है 1965 ईस्वी में। तो उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, 1963 ईस्वी में। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइएगा अपने बुक में ताकि खोए नहीं, इसको अच्छे से याद हो जाए आपको, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, उनका एकमात्र उपन्यास का नाम क्या था, पहला देहाती दुनिया, सी शहरी दुनिया, सी विदेशी दुनिया, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देहाती दुनिया, उनका एकमात्र उपन्यास का नाम था देहाती दुनिया। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी, कितने खंडों में थी, ए 1, बी 2, सी 4 और डी 5। क्या हो जाएगा 7वां का आंसर, बताइए। 4 खंडों में उनकी जो रचनावली थी उसको 4 घंटों में क्या किया था, 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 8वां नंबर, इस कहानी में लेखक ने किस स्थान का निर्धारण किया है, नर का, नारी का, नारी का या बालक का। यहाँ पे एक नारी का स्थान निर्धारित किया गया है पूरे कहानी में, एक भगजोगनी एक स्त्री के ऊपर है, वही मुख्य पात्र है इस कहानी का, जहाँ पे तिलक दहेज के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है किस तरह से तिलक दहेज के भेंट एक सुंदर लड़की जो है गरीबी में पैदा हुई है और तिलक दहेज के कारण किस तरह से उसका जीवन जो है वो तहस नहस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, पहला असहयोग आंदोलन, बी नर्मदा आंदोलन, सी नमक आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, नर्मदा आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर देखिए, शिवपूजन सहाय अपने समय में कैसे व्यक्ति थे, लोकप्रिय थे, सम्मानित थे, सी है लोकप्रिय सम्मानित, डी बहुचर्चित। तो बहुत लोग इसमें लोकप्रिय टिक मारेंगे, बहुत लोग सम्मानित करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकप्रिय और सम्मानित थे। ठीक है, दोनों थे। 11 नंबर देखिए, उन्होंने किस पत्रिका प्रतिष्ठित पत्रिका में संपादन किया था, पहला है गंगा, बी हिमालय, सी यमुना, डी कावेरी। किस में किया था उन्होंने, तो हिमालय में उन्होंने क्या किया था, संपादन का काम किया था। 12 नंबर देखिए, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे, ये मैंने बताया था आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, ए है मत वाला, बी है गीत वाला, सी है रथ वाला, डी भाग्य वाला। किस में थे, तो मत वाला,
मतवाला के संपादक मंडल में वो थे। ठीक है। 13 नंबर देखिए, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद जो है उनकी कल्पना का साकार रूप है? क्वेश्चन नंबर 13 में ए है बिहार, बी है बिहार शरीफ, सी है झारखंड और डी है उड़िया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ए बिहार। ठीक है। चलिए 13 के बाद 14 नंबर चलते हैं। शिवपूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई थी? कहाँ से प्रकाशित की गई थी उनकी रचनावली को? तो उनकी रचनावली को पटना से, जब भी आप लेखक परिचय पढ़िएगा वहाँ पे है पटना से इसको क्या किया गया था? 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। देखिए 14 नंबर जो 14 तक जो भी क्वेश्चन थे लगभग लेखक परिचय से ही आए थे। ठीक है। 14 क्वेश्चन यहाँ पे जो भी बने हैं ये लेखक परिचय से। आगे देखिए 15 से लेके और 34 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके किताब से है। अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है? जो भगजुगनी थी लास्ट में उसका विवाह किससे होता है? उसके सौतेले बेटे से होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है? ए है शिवपूजन सहाय, बी हजारी प्रसाद, सी विष्णु शर्मा, डी मोहन सहाय। सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवपूजन सहाय। इसको नोट करते चलिएगा आप। एक चीज़ और मैं बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इसका जो शेड्यूल है आपको वीडियो में पहले ही दिख जाएगा। ये वीडियो का जो पहला पेज है, जैसे वीडियो स्टार्ट होगा वहीं पे इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिलक दहेज जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? भाई बेटी को पैदा करना तिलक दहेज के ज़माने में सबसे बड़ी क्या है? मूर्खता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो उसके विवाह कैसे कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, मुंशी जी के पुत्री का नाम क्या था? भगजोगनी, लीलावती, रोशनी, मंगू। देखिए एक देहाती नाम जो लेखक ने दिया है वो क्या दिया है? भगजोगनी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? कौन पुड़िया थी भाई? ए घोड़ी, बी घोड़ा, सी हाथी, डी कुत्ता। कौन थी? उनकी जो घोड़ी थी वो क्या थी? बारूद की पुड़िया थी। बारूद की पुड़िया का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत तेज होना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? दीपक थी, चिराग थी, सुंदर थी, चतुर थी। क्या थी? चिराग थी। अंधेरे घर की क्या थी? चिराग थी। मतलब इतनी सुंदर थी कि अगर अंधेरे कमरे में रखा जाए तो एक मुहावरे में उपमा दिया गया है, जिस तरह से अंधेरे कमरे में आप दिया जलाइए तो कमरा क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। वैसे ही क्या थी? वो सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाए करते थे? यहाँ पे किस चित्र की जगह पे हो जाएगा? किसके दिए जलाए करते थे। ठीक है। कुछ टाइपिंग एरर है ये। पहला है घी के, दूसरे तेल के, सी पानी के, डी किरोसिन के। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? मुंशी जी ने किसके दिए जलाए? घी के दिए जलाए थे। भाई जब बड़ा भाई पैसा कमा रहा हो, खूब छाप रहा हो 2 नंबरी पैसा, तो भाई छोटा भाई भी तो ऐश करेगा ही। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस युग में क्या प्रबल हो रही है? इस युग में देखिए, पुराने समय में स्त्रियों को हमेशा क्या किया गया? शोषित किया गया, शोषण किया गया। लेकिन इस युग में देखिए स्त्रियाँ क्या हो रही हैं? आगे बढ़ रही हैं। उनको जब मौका मिला है तो क्या हो रहा है? वो आगे बढ़ रही हैं। प्रबल होना मतलब क्या होगा? मजबूत होना। क्या हो रही हैं? अबला। अबला का यहाँ पे क्या है? स्त्री में। ठीक है। जितनी भी स्त्रियाँ हैं वो इस समय क्या हो रही हैं? प्रबल हो रही हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? लड़की, लड़का, लड़का लड़की, इनमें से कोई नहीं। क्या हो गई? लड़की पैदा हुई बुढ़ापे में। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, थानेदार की कमाई और किसका तापना दोनों बराबर है? एक मुहावरा है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों एक बराबर है। ये आपके किताब में दिया गया है। क्या हो जाएगा? फूस का तापना बराबर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी कथा साहित्य और डी है हिंदी अंग्रेजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हिंदी कथा साहित्य के लेखक थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी होगा। आपका 1 जून से जो है स्कूल बंद हो जाएगा, गर्मी की छुट्टी हो रही है आपकी, और 21 जून तक शायद गर्मी की छुट्टी है, 20 या 21 तक है। उसके बाद आपका विद्यालय खुल जाएगा और खुलने के बाद 26 जून से आपका जो एग्ज़ाम है 9th और 10th का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? कौन हुआ? भगजुगनी हुई, शिवपूजन सहाय हुए, या थानेदार हुए, या इनमें से कोई नहीं? भगजुगनी हो गई, क्योंकि तिलक और दहेज की वजह से उसकी शादी सुंदर होते हुए भी अच्छे घर में नहीं हो पाई। ठीक है।
27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहानी के प्लॉट शीर्षक गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध है, रेखाचित्र है, कहानी है, जीवनी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था जीवनी वो होती है जब हम किसी के बारे में, किसी महापुरुष के, किसी लेखक के बारे में कोई और लिखे, वो क्या होती है? जीवनी। हो रेखा चित्र हो गया, जैसे आप कहीं घूमने गए हैं और उस चित्र को आप अपने दिमाग में है, उसको आप किताबों में उतार रहे हैं, वो रेखा चित्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 और 29, 30, 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगजोगिनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का, उसके चहेते युवकों का, उसके वर्तमान नवयुवक पति का, डी इनमें से किसी का नहीं। क्या हो जाएगा? स्वर्गीय धन किसका बना हुआ है? उसके वर्तमान नवयुवक पति। कौन है वो? उसका सौतेला बेटा है। उसके पति के मर जाने के बाद क्या होता है? जो उसका सौतेला बेटा होता है उसी से उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, 32 नंबर देखिए, दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए? किसकी मोहब्बत में? घोड़ी, 7 रुपए की घोड़ी की मोहब्बत में क्या हो गया? दरोगा के दरोगा ही रह गए। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर जो थे वो घोड़ी के ऊपर दांत गड़ाए हुए थे कि किसी तरह से ये घोड़ी हमें मिल जाए, पर दरोगा जी तैयार नहीं हुए घोड़ी को देने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? क्या बेच के किया? सोने के जेवर, कीमती जमीन, मकान का हिस्सा, कीमती तुर्की घोड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो दरोगा जी की घोड़ी थी उसी को बेच के क्या किया? मुंशी जी ने उनका दाह संस्कार किया और उसके बाद उनके कर्ज से क्या हुआ? मुक्त हुए। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? पहली, दोहरी, तीसरी, इनमें से कोई नहीं। दोहरी मार। कब पड़ी दोहरी मार? जब बुढ़ापे में भाई के चले जाने के बाद बेटी पैदा हो गई, जब वो गरीबी में जी रहे थे उसके बाद। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जो मिसिंग है, जैसे कि 29, 30, 31। ठीक है, 28, 29, 30। चलिए वो मैं क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूँ। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर काम करते थे? किस पे काम करते थे? वो दरोगा के पद पे काम करते थे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के कहने के अनुसार गरीब घर की लड़कियां कैसी होती हैं? गरीब घर की लड़कियां कैसी होती हैं? चटोर होती हैं और कंजूस होती हैं। ठीक है, और 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंत में भगजोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? किसकी पत्नी बनती है? अपने सौतेले पुत्र की पत्नी बनकर जीवित रहती है। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, उतार लीजिए एक कॉपी में, 1 लाइनर आप क्वेश्चन उतार लीजिए और उसका सीधे क्या करिए? आंसर लिख लीजिए। ठीक है, और इसको नोट्स बना कर रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसको बनाइए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब तक के लिए चलिए, थैंक यू।